जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी और उनकी टीम ने रिव्यू फाइल करा कोर्ट में 13 तारीख को। दोस्तों उसके बाद से मेरे पास बहुत से कमेंट आए जिसमें पेंशनर बोल रहे थे कि अब तो 6-7 साल लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा, या फिर हमें OROP-2 मिलेगी नहीं, एरियर मिलेगा ही नहीं। दोस्तों ये आपको नहीं सोचना। आपको जो भी सोचना है अच्छा सोचना है और धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। हम लड़ रहे हैं असली OROP के लिए, तो इसके लिए हमें यूनिटी दिखानी होगी, एक साथ होना होगा। चाहे जवान हो, चाहे JC हो, चाहे ऑफिसर्स हो, क्योंकि मेरी नज़र में सब सैनिक हैं, सब इक्वल हैं। हमें एक साथ होकर असली OROP के लिए लड़ना है। अब बात आती है कि जो रिव्यू फाइल करा कोर्ट में वो एक अलग मुद्दा है, और जो कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 3 महीने के अंदर एरियर और पेंशन दे दी जाएगी, वो एक अलग मुद्दा है। आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को मिला दे रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं। दोस्तों जो आपको एरियर है या जो भी पेंशन आपको मिलनी है, रिवाइज पेंशन OROP-2 की, उसका जजमेंट है वो बिल्कुल सेफ है कोर्ट की तरफ से। वो कहीं नहीं भागा जा रहा आपका, और ना ही उसमें इतना टाइम लगेगा। रिव्यू का जो टाइम पीरियड है, यानी जो भी रिव्यू डिसाइड होता है, उसमें इतना बड़ा टाइम नहीं लगता। कई पेंशनर सोच रहे हैं कि जो रिव्यू फाइल कर दिया वो भी एक तरीके का एक जजमेंट हो गया, यानी वो भी एक केस की तरह 2-3 साल 5-6 साल चलेगा। ऐसा नहीं है। रिव्यू में इतना टाइम नहीं लगता है। चाहे आप कोई से भी कोर्ट में आप रिव्यू करें, किसी भी जजमेंट का या किसी भी केस का, रिव्यू में टाइम नहीं लगता। रिव्यू आपको आपकी गलती सुधारने का मौका देता है कि अगर आपने कोई गलती करी है किसी क्वेश्चन के प्रति या किसी चीज के प्रति, तब आप एक बार उसे जांच लें, एक बार देख लें उसे। तो दोस्तों ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। रिव्यू में इतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज, जो जजमेंट था कोर्ट का वो बिल्कुल सेफ है। आपको 3 महीने के अंदर ही आपको एरियर मिल जाना चाहिए, और जो रिवाइज पेंशन होनी है OROP की, वो भी आपको 3 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों ना ही उसमें 8 साल लगेंगे, ना ही उसमें 1 साल लगेगा, ना ही 2 साल लगेंगे, ना ही 3 साल लगेंगे। दोनों चीज को आपको अलग अलग चैनल से देखना है। कोर्ट का निर्णय अलग है, 3 महीने के अंदर उसने बोला है तो वो 3 महीने के अंदर आपको देगा। पेंशन भी आपकी रिवाइज 3 महीने के अंदर ही देनी चाहिए। और जो रिव्यू है वो मैटर अलग है। दोस्तों रिव्यू चाहे पास हो या फेल, हमारा उससे मैटर नहीं है। जो हमारा जजमेंट है वो सेफ है, और उसी का हमें वेट करना है। 3 महीने का टाइम दिया तो 3 महीने के अंदर ही हमें एरियर मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ न्यूज़ दी इसके रिगार्डिंग, रिव्यू के रिगार्डिंग, कि इन दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग देखना है, और जो रिव्यू का टाइम पीरियड है वो इतना लंबा नहीं जाता है। जो रिव्यू का रिजल्ट है वो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। और दूसरा जो एरियर पेड होना है वो विद इन 3 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, हमें हाइपर नहीं होना। कई मैं देख रहा हूं पेंशनर बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। किसी ने वीडियो डाला, बिना वीडियो देखे ही हम नीचे लिख देते हैं फेक। जो आप ये बता रहे हो गलत बता रहे हो। कई मैं ऐसे देख रहा हूं पेंशनर, किसी ने वीडियो अपलोड किया, वीडियो देखा नहीं और नीचे कमेंट कर दिया फेक है। आजकल सुनने की क्षमता कम हो गई है लोगों में, कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। किसी ने कुछ करा नहीं है, खुद ही हम नेगेटिव कमेंट लिख देते हैं। किसी के बोलने से पहले ही हम उसके प्रति नेगेटिव चीज सोचने लगते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे में ये है। पहले उसके बारे में जानें, उसका वर्क देखें, पहले सुने उस चीज को, सब चीज कंप्लीट होने के बाद अपने आप कमेंट करें। हम बिना कुछ सोचे समझे ही हम किसी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये हमारे में सबसे बड़ी कमी है। और सबसे बड़ी कमी क्या है? यूनिटी की। हम असली OROP के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और ना ही जवानों में एकता है, ना ही JCOs में, ना ही ऑफिसर्स में, बल्कि जवान से लेके
ऑफिसर्स तक में एकता होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक जवान दूसरे जवान के अगेंस्ट है, एक ऑफिसर जवान के अगेंस्ट है, एक जवान दूसरे ऑफिसर्स के अगेंस्ट है, बल्कि सब सैनिक हैं। मेरी दृष्टिकोण में, मेरी नज़रिए में सब सैनिक हैं। मैं किसी को ऑफिसर्स, जेसीओ, ओआर नहीं मानता। मैं व्यक्ति मांगता हूं, एक इंसान मानता हूं, और ये इंसानियत ही हमें आगे लेके चलती है। अगर हम किसी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें यूनिटी बनानी होगी। हमें ये नहीं देखना कि ऑफिसर्स क्या ले रहा है, वो जेसीओ क्या ले रहा है, उसने अपना फ़ायदा देखा, उसने अपना फ़ायदा नहीं देखा। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इससे हमारा माइंड नेगेटिव जाता है। हमें लड़ना है तो पॉजिटिव होकर लड़ना है, एक साथ लेके सबको चलना है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो दोस्तों, इसकी रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, और इसके रिगार्डिंग आपके कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो आप रख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।